दोस्तों, आज मैं जिस ग्रंथ की बात कर रहा हूँ वो सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है हिंदू धर्म में, श्रीमद् भगवत गीता। आज मैं उसका थोड़ा सा आपके सामने सार प्रस्तुत करने की कोशिश करूँगा। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीर को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। सृष्टि के लिए भगवान कृष्ण का शुभवांश 3 विष्णुओं का रूप धारण करता है। पहले महाविष्णु हैं जो संपूर्ण भौतिक शक्ति महत्व को उत्पन्न करते हैं। संसार के सारे भौतिक कार्यकलाप प्रकृति के गुणों के अधीन संपन्न होते हैं। यद्यपि प्रकृति के गुण परमेश्वर कृष्ण से अद्भुत हैं, किंतु भगवान कृष्ण उनके अधीन नहीं होते। ब्रह्मा के दिन में के शुभारंभ में सारे जीव अव्यक्त अवस्था से व्यक्त होते हैं और फिर जब रात्रि होती है तो वे पुनः अव्यक्त में विलीन हो जाते हैं। जब कृष्णा ने इस पृथ्वी पर अवतार ग्रहण किया था तो उन्होंने इसी भूमि पर, जिसे वृंदावन कहते हैं और जो भारत में मथुरा जिले के 84 वर्ग मील में फैला हुआ है, क्रीड़ा की थी। यह जीवन की सर्वोच्च सिद्ध अवस्था है जिससे भक्त कृष्ण के धाम गोलोक वृंदावन को प्राप्त हुए थे, जहाँ वह नित्य सुखी रहते थे। ऐसे अनेक जीव हैं जो दुष्टों को दंड देते हैं, किंतु इनमें यम प्रमुख है। यम पृथ्वीलोक के निकटवर्ती लोक में रहते हैं। मृत्यु के बाद पापी लोगों को यहाँ ले जाया जाता है और यम उन्हें तरह तरह के दंड देने की व्यवस्था करते हैं। मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझी से अद्भुत है। जो बुद्धिमान यह भली भांति जानते हैं वे मेरे प्रेमा भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर रहते हैं। यह वह परम पुरुष है जिसे ऋषिगण निर्विशेष ब्रह्मा करके मानते हैं, भक्त भगवान मानते हैं और सामान्यजन्य प्रकृति से उत्पन्न हुआ मानते हैं। ये बालक जिन्होंने अपने पूर्ण जन्मों में अनेक पुण्य किए हैं, अब उसी भगवान के साथ खेल रहे हैं। हे विश्वेश्वर, हे विश्वरूपा, मैं आपके शरीर में अनेकानेक हाथ, पेट, मुंह तथा आंखें देख रहा हूँ जो सर्वत्र फैले हैं और जिनका अनंत नहीं है। आप में न अंत दिखता है, न मध्य और न आदि। तो भी इस शरीर को में एक अन्य दिव्य भोक्ता है जो ईश्वर है, परम स्वामी है और साक्षी तथा अनुमति देने वाले के रूप में विद्यमान है और जो परमात्मा कहलाता है। हे, मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ और मुझसे ही स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति होती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। निसंदेह मैं वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों को जानने वाला हूँ। शक्तिशाली योद्धा अर्जुन युद्ध विमुख विपक्षी सेनाओं में अपने निकट संबंधियों, शिक्षकों तथा मित्रों को युद्ध में अपना अपना जीवन उत्सर्ग करने के लिए उद्यत देखता है। वह शोक तथा करुणा से अभिभूत होकर अपनी शक्ति को खो देता है। उसका मन मोहग्रस्त हो जाता है और वह युद्ध करने के अपने संकल्प को त्याग देता है। अर्जुन शिष्य रूप में कृष्ण की शरण ग्रहण करता है और कृष्ण उसे नश्वर भौतिक शरीर तथा नित्य आत्मा के मूलभूत अंतर की व्याख्या करते हुए अपना उपदेश प्रारंभ करते हैं। भगवान उसे देहांतरण की प्रक्रिया, परमेश्वर की निष्काम सेवा तथा स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के गुणों से अवगत कराते हैं। इस भौतिक जगत में हर व्यक्ति को किसी न किसी प्रकार के क्रम में प्रवृत्त होना पड़ता है, किंतु ये ही कर्म इसे इस जगत से बांधते या मुक्त करते हैं। निष्काम भाव से परमेश्वर की प्रसन्नता के लिए कर्म करने से मनुष्य कर्म के नियम से छूट सकता है और आत्मा तथा परमेश्वर विषयक दिव्य ज्ञान प्राप्त कर सकता है। आत्मा, ईश्वर तथा इन दोनों से संबंधित दिव्य ज्ञान शुद्ध करने तथा मोक्ष प्रदान करने वाला है। ऐसा ज्ञान कर्म योग का फल है। भगवान गीता के प्राचीन इतिहास इस भौतिक जगत में बारंबार अपने अवतरण की महत्ता तथा गुरु के पास जाने की आवश्यकता का उपदेश देते हैं। ज्ञानी पुरुष दिव्य ज्ञान की अग्नि से शुद्ध होकर ब्रह्मच सारे कर्म करता है, किंतु अंतर में उन कर्मों के फल का परित्याग करता हुआ शांति, विरक्ति, सहिष्णुता, आध्यात्मिक दृष्टि तथा आनंद की प्राप्ति करता है।
अष्टांग योग मन तथा इंद्रियों को नियंत्रित करता है और ध्यान को परमात्मा पर केंद्रित करता है। इस विधि को परिणति समाधि भी कहते हैं। भगवान कृष्ण समस्त कारणों के कारण परम सत्य हैं। महात्मा गण भक्तिपूर्व उनके शरण ग्रहण करते हैं, किंतु अपवित्र जन पूजा के अन्य विषयों की ओर अपने मन को मोड़ देते हैं। भक्तिपूर्व भगवान कृष्ण को आजीवन स्मरण करते रहने से और विशेषतः मृत्यु के समय ऐसा करने से मनुष्य परम धाम को प्राप्त कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण परमेश्वर हैं और पूज्य हैं। भक्ति के माध्यम से जीव उनसे शाश्वत संबद्ध हैं। शक्ति भक्ति को जागृत करके मनुष्य कृष्ण के धाम को वापस जाता है। बल, सौंदर्य, ऐश्वर्य या उत्कृष्टता प्रदर्शित करने वाली समस्त अद्भुत घटनाएं, चाहे वह इस लोक में हो या आध्यात्मिक जगत में हो, कृष्ण की देवी शक्तियां एवं ऐश्वर्यों की आंशिक अभिव्यक्तियां हैं। समस्त कारणों के कारण स्वरूप तथा स्वर स्वरूप कृष्ण समस्त जीवों के परम पूजनीय हैं। भगवान कृष्ण अर्जुन की दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं और विश्व रूप में अपना अद्भुत असीम रूप प्रकट करते हैं। इस प्रकार वे अपना दिव्यता स्थापित करते हैं। कृष्ण बतलाते हैं कि उनका सर्व आकर्षक मानव रूप ही ईश्वर का आदि रूप है। मनुष्य शुद्धि भक्ति के द्वारा ही इस रूप का दर्शन कर सकता है। कृष्ण के शुद्ध प्रेम को प्राप्त करने का सबसे सुगम और सर्वोच्च साधन भक्ति योग है। इस प्रेम परम पथ का अनुसरण करने वालों में दिव्य गुण उत्पन्न करते हैं। जो व्यक्ति शरीर, आत्मा तथा इनसे भी परे परमात्मा के अंतर को समझ लेता है, उसे इस भौतिक जगत में मोक्ष प्राप्त होता है। सारे देहधारी जीव भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के अधीन हैं। यह सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। कृष्ण बतलाते हैं कि ये गुण क्या हैं, ये हम पर किस प्रकार क्रिया करते हैं, कोई इनको कैसे पार कर सकता है और दिव्य पद को प्राप्त व्यक्ति को कौन कौन से लक्षण हैं। वैदिक ज्ञान का चरम लक्ष्य अपने आप को भौतिक जगत के पास से विलग करना तथा कृष्ण को भगवान मानना है। जो कृष्ण के परम स्वरूप को समझ लेता है, वह उनकी शरण ग्रहण करके उनकी भक्ति में लग जाता है। शास्त्रों के नियमों का पालन न करने, मनमाने ढंग से जीवन व्यतीत करने वाले तथा आसुरी गुणों वाले व्यक्ति अधम योनियों को प्राप्त होते हैं और आगे भी भवबंधन में पड़े रहते हैं। किंतु देवी गुणों से संपन्न तथा शास्त्रों के आधार मानकर नियमित जीवन बिताने वाले लोग आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त करते हैं। भौतिक प्रकृति के 3 गुणों से 3 प्रकार की श्रद्धा उत्पन्न होती है। रजोगुण, तमोगुण। श्रद्धापूर्वक किए गए कर्मों से अस्थायी फल प्राप्त होता है, जबकि शास्त्र सम्मत विधि से सतोगुण में रहकर संपन्न कर्म हृदय को शुद्ध करते हैं। ये भगवान कृष्ण के प्रति श्रद्धा तथा भक्ति उत्पन्न करने वाले होते हैं। कृष्ण वैराग्य का अर्थ और मानवीय चेतना तथा क्रम प्रकृति के गुणों को प्रभाव समझते हैं। वे ब्रह्म अनुभूति, भगवत गीता की महिमा तथा भगवत गीता के चरम निष्कर्ष को समझते हैं। यह चरम निष्कर्ष यह है कि धर्म का सर्वोच्च मार्ग भगवान कृष्ण की परम शरणगति में है, जो पूर्ण प्रकाश प्रदान करने वाली है और मनुष्य को कृष्ण के नित्य धाम को वापस जाने में समर्थ बनाती है। मानव समाज में कृष्ण भावना अमृत आंदोलन अनिवार्य है, क्योंकि यह जीवन की चरम सिद्धि को प्रदान करने वाला है। ऐसा क्यों है, इसकी पूरी व्याख्या भगवद गीता में है। दुर्भाग्यवश संसारी झगड़ालू व्यक्तियों ने अपनी सारी लालसाओं को अग्रसर करने तथा लोगों के जीवन के सिद्धांतों को ठीक से ना समझ देने से भगवद गीता से लाभ उठाया है। प्रत्येक व्यक्ति को यह जानना चाहिए कि ईश्वर या कृष्ण कितने महान हैं और जीवों की वास्तविक स्थितियाँ क्या है। मैं घोर अज्ञान के अंधकार में उत्पन्न हुआ था और मेरे गुरु ने अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से मेरी आंखें खोल दी। मैं उन्हें सादर नमस्कार करता हूँ। शील स्वरूप गोस्वामी प्रभुपाद कब मुझे अपने चरण कमलों में शरण प्रदान करेंगे, जिन्होंने इस जगत में भगवान चैतन्य की इच्छा की पूर्ति के लिए प्रचार योजना की स्थापना की। हे कृष्ण, आप दुखियों की सखा तथा सृष्टि के उद्गम, आप गोपियों के स्वामी तथा राधा रानी के प्रेमी हैं। मैं आपके सादर प्रणाम करता हूँ। मैं उन राधा रानी को प्रणाम करता हूँ जिनकी शारीरिक कांति पिघले सोने के सदृश है, जो वृंदावन की महारानी है। आप राजा विष्णुमान के पुत्री और भगवान कृष्ण का अत्यंत प्रिय। हे भगवान को समस्त वैष्णव
भक्तों के सादर नमस्कार करता हूँ। वे कल्प वृक्ष के समान सर्वों की इच्छाएं पूर्ण करने समर्थ तथा पतित जीवात्मा के प्रति अत्यंत दयालु हूँ। मैं श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर, श्रीवास आदि समस्त भक्तों के सादर प्रणाम करता हूँ।